ये कहानी रियल लाइफ स्टोरी नहीं है। ये एक फिक्शनल मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे इंस्पायर करने के लिए लिखा गया है। हर कैरेक्टर और इंसिडेंट इमेजिनेशन पर बेस्ड है। वेलकम टू आरम, द स्टोरी ऑफ रिफ्यूजल टू गिव अप। एक कहानी उन लोगों के लिए जो गिरकर भी खुद को उठाना जानते हैं। कभी कभी जिंदगी तुझे तोड़ती नहीं, वो बस देखती है। क्या तो दोबारा उठ सकता है? एक मिडिल क्लास घर जहां पैसों से ज्यादा इरादों की कमी थी। पिता जनरल स्टोर चलाते थे, माँ घर पर सिलाई करती थी। लेकिन पार्थ के सपनों की सिलाई किसी कपड़े की नहीं, एक कहानी की थी जो पूरी दुनिया सुनने वाली थी। कॉलेज के दिनों में वो मिला उससे। नाम क्या था ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ चेहरे जिंदगी में नाम से नहीं, एहसास से याद रहते हैं। वो लाइब्रेरी में साथ बैठते थे, नोट्स शेयर करते थे और सपनों पर बातें करते थे। वो कहती, पार्थ, तुम हर बात में इतना ड्रीम क्यों देखते हो? पार्थ मुस्कुराता था और क्योंकि हकीकत बहुत छोटी लगती थी। धीरे धीरे वो उसकी आदत बन गई और आदत कभी कभी एडिकेशन बन जाती है। वो पार्थ के हर स्ट्रगल में उसका सपोर्ट करती थी और पार्थ के लिए वो उसकी पूरी मोटिवेशन थी। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कॉलेज खत्म हुआ और उसके बाद सब बदल गया। वो दिन याद है जब उसने कहा था, पार्थ, मुझे फ्यूचर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तुम अभी कुछ भी नहीं हो और मैं रिस्क नहीं ले सकती। उसकी ये बात पार्थ के सीने में तीर बनकर लगी। कभी जो आवाज मोटिवेशन देती थी, अब वही आवाज उसके अंदर गूंजती थी, तुम कुछ नहीं हो। उस रात पार्थ छत पर अकेला बैठा था, आंखों में आंसू, लेकिन अंदर एक आग जल चुकी थी। अब मैं किसी को कुछ साबित नहीं करूंगा, बस खुद को साबित करूंगा। वो पहली बार टूटा नहीं, वो पहली बार बना था। अगले दिन पार्थ ने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया। युग, वासु, भव्य, देव, प्रिंस, क्रिश और दक्ष सातों एक पुराने कैफे में मिले। कप में चाय ठंडी थी, लेकिन उनके अंदर की आग जल रही। पार्थ ने टेबल पर हाथ रखा और बोला, हम सब ने रिजेक्शन देखा है, अब वक्त है दुनिया को दिखाने का कि छोटे शहरों के लड़के ही लेजेंड बन सकते हैं। सभी ने हाथ बढ़ाया और वही जन्म हुआ आरंभ का। एक छोटा स्टार्टअप और एक बड़ा सपना। उनके पास ना पैसा था, ना रिसोर्स, सिर्फ जुनून और भरोसा। घर वालों ने हंसी उड़ाई, दोस्तों ने मजाक बनाया, सोसाइटी ने कहा ये लड़के 2 महीने में ही बंद कर देंगे। लेकिन पार्थ की आंखों में सिर्फ एक बात थी, इम्पॉसिबल शब्द सिर्फ डिक्शनरी में अच्छा लगता है और कहीं भी नहीं। वो लैपटॉप पर रातें गुजारता, कोडिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग, और हर रात अपने आप से कहता, एक दिन दुनिया ताली बजाएगी और मैं मुस्कुराऊंगा। और
यही थी शुरुआत उस कहानी की जहां एक रिजेक्शन एक एम्पायर की नींव बन गए।